हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमें स्टार्ट करना है एआई से रिलेटेड एक चैप्टर जो क्लास 7th की 10th चैप्टर में गिवन है। तो इसमें एसडीजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एसडीजीज के जो गोल्स मतलब जो गोल्स हैं हमारे, उनको अचीव करने के लिए एआई कैसे हेल्प करता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है क्लास 7th का 10th चैप्टर। ठीक है, 10th चैप्टर में ये गोल्स गिवन है। टोटल इसमें 17 गोल्स हैं और ये कौन से गोल्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और इन गोल्स को 2030 तक मतलब 2030 तक पूरा करने के लिए एआई कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन लर्निंग की हेल्प से हम कैसे इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उन 17 गोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो गोल्स हैं और फिर उनको कैसे अचीव किया जा सकता है थ्रू एआई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इजी सा ही है, वैसे नाम से ही पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थोड़ा-सा ध्यान से देखना। सबसे पहले एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है सतत विकास। मतलब इसका है कि कुछ जो आज की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करना, ठीक है? बट आगे वाली जनरेशंस के लिए एनवायरनमेंट को हमें हानि नहीं पहुँचानी है, उनके लिए भी हमें एनवायरनमेंट हमें वैसा ही प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो मतलब एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बिना हानि पहुँचाए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना, ठीक है? तो एआई के उसमें हम समझेंगे, जैसे एआई का गोल क्या है? एआई के गोल्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं लर्निंग, रीजनिंग और क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है? एआई के सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या-क्या गोल्स हैं? लर्न करना, रीजनिंग, ठीक है? और अवेयरनेस क्रिएट कराना। दूसरा है कि एआई इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एआई का यूज़ कर रहे हैं, जो इंक्लूड करती है फाइनेंस और हेल्थ केयर को। ओके, मतलब जो हेल्थ केयर हमारी है या फाइनेंस, जो भी ये मतलब जो भी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो एआई की हेल्प ले रहे हैं और जो कि इंक्लूड करती है फाइनेंस और हेल्थ केयर को। उसके बाद एआई कैन बी कनेक्टेड, मतलब इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एआई है वो कनेक्ट करती है वाइड रेंज को, इकोनॉमिक सेक्टर्स, और मैनेज करती है इन्वायरमेंटल के इम्पैक्ट्स को और क्लाइमेट चेंज को। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि क्या हो सकता है ज़मीन के नीचे या जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें नहीं पता होता, बट एआई की हेल्प से, सैटेलाइट्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो एआई जो है वो एक टाइप से कनेक्ट करती है वाइड रेंज को, इकोनॉमिक सेक्टर्स को, और मैनेज करती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। उसके बाद और भी किस चीज़ में हेल्प करती है? ये इम्प्रूव करेगी प्रोडक्टिविटी को, व्हिच इन टर्न मे हेल्प इन रीचिंग द गोल ऑफ एंडिंग पॉवर्टी, जो कि इस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसमें हमें गरीबी को ख़त्म करना है। पॉवर्टी का मतलब तो यही हुआ ना, गरीबी। इसका पहला गोल भी यही है एसडीजी का, नो पॉवर्टी। ओके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। तो एसडीजीज आर आल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। दे वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स। ये जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, 2015 में इन्होंने सेट किए थे जितने भी गोल्स हैं, जैसे पॉवर्टी को एंड करना, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना, और इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अपने प्रोस्पेरिटी को और पीस को, शांति होनी चाहिए। वो कब तक? 2030 तक। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि 2030 तक हमने ये सारे अचीव करने हैं गोल्स। और वो गोल्स हैं कौन-कौन से? चलिए देखते हैं। जैसे ये 17 गोल्स हैं टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फर्स्ट है हमारे पास नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी इंसान जो है वो गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा है ज़ीरो हंगर, मतलब कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खाना-पीना मिलना चाहिए, कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए। थर्ड गोल है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब सबको हेल्दी खाना मिलना चाहिए, सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से रहना-सहना होना चाहिए उनका। क्योंकि देखो, अगर गरीबी नहीं है और भूख भी
मतलब ज़ीरो हंगर है, ये गोल भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ भी अगर अच्छी हो रही है इंसान की, तो फोर्थ रहेगा कि अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है? तो क्वालिटी एजुकेशन हमें चाहिए फोर्थ गोल्स में। उसके बाद फिफ्थ में हमें चाहिए जेंडर इक्वालिटी, जैसे मैन और वुमेन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस भेदभाव को हमें खत्म करना है। जेंडर जो है वो इक्वालिटी कर रही है, जेंडर इक्वालिटी फिफ्थ गोल। सिक्स्थ है कि जो क्लीन वाटर होना चाहिए और सैनिटेशन होना चाहिए, मतलब पानी अगर साफ नहीं होगा तो हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी हमारी। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन होना चाहिए। उसके बाद अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी और क्लीन भी। एट्थ गोल कहता है कि डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होनी चाहिए और वर्क भी डिसेंट होना चाहिए। उसके बाद नाइन्थ है इंडस्ट्री और इनोवेशन से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नई चीजें, ठीक है। टेंथ है इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करना। उसके बाद 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से रिलेटेड। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब कंजम्पशन जो हो रहा है और जो प्रोडक्शन है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद 13th है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मतलब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके प्रति एक्शन लेना, ठीक है। 14 और 15 कौन से हैं? 14 के अंदर आता है कि जो बिलो वाटर जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। और 15 के अंदर लाइफ ऑन लैंड, जमीन के ऊपर लाइफ और जमीन के नीचे, मतलब पानी के नीचे, सॉरी। तो लाइफ बिलो वाटर 14 में आता है और लाइफ ऑन लैंड 15 में आता है। उसके बाद 16 में आएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जस्टिस भी चाहिए हमें, शांति भी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छे से काम करे इस टाइप से। 17 होनी चाहिए, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल से रिलेटेड। तो ये 17 है, इनको याद कैसे करना है? सीक्वेंस में इजीली लर्न हो जाएगा कि देखो सबसे पहले तो कोई भी इंसान गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गरीबी मार देती है इंसान को। तो गरीब नहीं होना चाहिए, दूसरा भूख से नहीं मरना चाहिए। देखो गरीब नहीं है, सबसे पहले तो गरीबी ही हटानी है ना। अगर वो गरीब नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो खा लेगा, वो भूखा भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें गरीबी ही हटानी है, सबसे ऊपर हमें नो पॉवर्टी लेके चलना है। सेकंड पे आता है जीरो हंगर होना चाहिए, भूख से कोई नहीं मर रहा है, बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी होनी चाहिए, भूख भूख प्यास नींद वाली तो जीरो हंगर होना चाहिए। थर्ड हमारी होती है गुड हेल्थ, हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि हम बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी ना उसके बाद हम बाकी की चीजें करेंगे, ठीक है। तो चौथी चीज बाद में आएगी एजुकेशन, हमें सीखना भी है अब, क्योंकि बाकी सारे, हम गरीब नहीं है, हमारी भूख प्यास पूरी हो गई, हेल्थ अच्छी है, तो चौथा हमारा काम है हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले। उसके बाद फिफ्थ है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन तो हमें मिल रही है, लेकिन वो मेल फीमेल के उसमें हो जाता है ना कि भाई, मतलब सॉरी, उसमें मैन और वुमेन के बीच, कि क्योंकि पहले ऐसे होता था ना कि भाई लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और या जो भी है। तो जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद वाटर हमारा क्लीन होनी चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए, जैसे कोरोना में हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था हेल्थ का, ठीक है, सैनिटाइजेशन यूज करना, बार बार सोप से हैंड वॉश करना, अच्छे से रहना। तो वो चीज़ भी सिक्स्थ में आती है हमारे, वो सिक्स्थ में आएगी इनके बाद। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे होंगे ना, हम अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हमें पानी भी साफ चाहिए, साफ सफाई भी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेवंथ अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ये। उसके बाद डिसेंट वर्क होना चाहिए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे सारी चीजें करेंगे तो हम ग्रो भी तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री और नए नए क्रिएटिव काम करेंगे हम, नई नई चीजें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को भी कम करना है हमें। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज हो गई 11th के अंदर। 12 और 13 में, 12 में हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड। 13 तो इजी हमारा क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। 14 15 दोनों एक जैसे से है, मतलब लाइफ बिलो वाटर, और 15 हो जाएगा लाइफ ऑन द लैंड। 16 में आ जाएगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए अब हम, सारी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं। तो उसके बाद हमें जस्टिस भी चाहिए, पीस भी चाहिए, शांति भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। और लास्ट में हमारे जाती है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। ये हमारे 17 आई होप कि लर्न तो इजीली हो जाएंगे। चलिए एक एक करके इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इसके अंदर नहीं है, मैंने अलग से इसका पीडीएफ बना रखे, मैं वो वाली ओपन कर लेती हूँ फाइल।
ये हमारे हैं गोल्स, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया 17। अब देख लेते हैं, फर्स्ट है नो पॉवर्टी जैसे। तो इसमें 50% हमें, कम से कम 50% का टारगेट हमें अचीव करना है वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि 17.2% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, या क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, वो ज़रूरी, ये तो ज़रूरतें तब पूरी होंगी ना जब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा होगा। तो गरीबी हमें दूर करनी है सबसे पहले, क्योंकि आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड में 17.2% लोग ऐसे हैं जो बेसिक नीड्स, भूख, नींद, ये जो है हमारे बेसिक नीड्स, पानी हो गया, भूख हो गई, हेल्थ हो गई, एजुकेशन, इन सब से जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब एआई कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि एआई से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। एआई कैसे हेल्प करेगा, जो फार्मिंग लैंड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम एआई की हेल्प से, एग्रीकल्चर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। AI can help with aid distribution in poor and want-on areas where natural disasters have caused heavy destructions. जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं उनके बारे में एआई हमें हेल्प कर सकता है, ठीक है? और गरीबों पे वो डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब चीज़ों में वार्न करना हमें उन एरियाज़ को जहाँ पे गरीबी है, तो वो सारी चीज़ें एआई की हेल्प से हम कर सकते हैं। सेकंड में आता है ज़ीरो हंगर। इसमें क्या था कि कोई भी भूखा ना रहे, सबको न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, सब सारे बच्चों को। एआई कैसे हेल्प करेगा इसको रीच करने में, ट्रैक करेगा फूड वेस्टेज को, और मतलब फाइंडिंग वेज़ टू ग्रो यील्ड्स को फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना डिज़ीज़ को, एंड पेस्ट आउटब्रेक्स, एंड एनालाइज मीन्स टू रिड्यूस पॉपुलेशन एटसेट्रा। एनालाइज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो, ठीक है? उसके बाद थर्ड आता है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ में मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जितने भी एपिडेमिक्स हैं, मतलब कोलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, या जितने भी कम्युनिकेशन डिजीज़ हो गई, वो ये इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं, उनको ख़त्म करना है थर्ड का गोल। और एआई इसमें कैसे हेल्प करेगा? इंक्रीज़ कर देगा हेल्थ की एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू एनालाइज़ ह्यूज डाटा सेट्स। मतलब जो डाटा है जितना, उसको एनालाइज़ करेगा, प्रोवाइड करेगा बेटर फीडबैक, ठीक है? एंड फाइंडिंग एक्यूरेटली द कॉज ऑफ डिजीज टू डिस्कवर द क्योर। मतलब हमें एग्जैक्टली, मतलब एक्यूरेट हमें डाटा देगा, और प्रोवाइड करेगा हमें कॉज ऑफ डिजीज टू डिस्कवर द क्योर। उसके बाद वेरिएबल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूजेस एआई टू सर्व द पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। जो वेरिएबल हेल्थ केयर जो टेक्नोलॉजी है, वो भी एआई का यूज कर रही है पेशेंट्स को सर्व करने के लिए, और हेल्थ केयर सेंटर्स वर्कर्स के लिए, ठीक है? तो एआई एआई का मेन ये है कि वो डाटा को एनालाइज़ करके हमें सारी रिपोर्ट्स दे सकता है, एरिया हमें बता सकता है, उनको लोकल, मतलब जो भी जिन-जिन जगह पे जो चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए हमें अवेयर कर सकता है। जैसे हमने फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो हमने इस बारे में डिस्कस किया था ना कि एआई से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, रीज़निंग करते हैं, और अवेयरनेस क्रिएट करता है। एआई के थ्रू हम अवेयर हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा एजुकेशन से रिलेटेड फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन। अब इसमें सीधी-सी बात है, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो एआई की हेल्प से हम बहुत स्मार्ट कंटेंट बना सकते हैं, और प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, राउंड द क्लॉक असिस्टेंस, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड क्रिएटिंग मोर सिक्योर्ड ऑनलाइन एग्जाम्स। मतलब एआई की हेल्प से हम वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हम लेते हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? और क्या बोलते हैं, स्मार्ट कंटेंट हम बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हम एआई की हेल्प से करके बच्चों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। ओके? तो ये इसका 4th गोल हो गया। उसके बाद 5th आता है जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जो मैन और वुमेन का जो वो है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को ख़त्म करना आज के टाइम पे, क्योंकि जो शिक्षा लेना है, जो पढ़ाई-लिखाई है, एजुकेशन है, वो हर किसी का हक है, ह्यूमन राइट है। और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, वो मतलब इट्स नेसेसरी टू एंड ऑल दीज़ थिंग्स। ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, ठीक है? ये अगर वो कर सकता है, तो वो भी कर सकती है। ओके? उसके बाद तो ये बेसिक ह्यूमन राइट हो गया। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए उनको, पावर मिलनी चाहिए, और प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वुमेन को। अब एआई कैसे हेल्प करेगा? एआई की हेल्प से
used by employer to use gender sensitive language for their recruitment drive। AI can analyze, वही है AI जो है वो सारा डाटा को एनालाइज करेगा और वो एरियाज ढूंढेगा जहाँ पे ये जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ ये चीजें हो रही हैं तो उस डाटा को वो एनालाइज करेगा। उसके बाद आता है सिक्स्थ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें क्या आएगा, वाटर क्लीन होना चाहिए, मतलब इसका वही है ना कि भाई एलिमिनेटिंग डंपिंग एंड मिनिमाइजिंग रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स बाय 2030। तो पोल्यूशन को हम अगर कम करेंगे, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर उसको हम कम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को हमें कम करना है। इट्स ऑल्सो एम टू एजुकेट पीपल फॉर गुड हाइजीन हैबिट्स एंड इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज। ऑब्वियसली इसका एम ये भी है कि लोगों को समझाना, उनको एजुकेट करना कि गुड हाइजीन हैबिट्स हमें डालनी है, इम्प्रूव करना है हमारे सैनिटेशन फैसिलिटीज को। अब इसमें एआई कैसे हेल्प करेगा, वही मशीन लर्निंग की हेल्प से हम वेस्ट वाटर को एनालाइज कर सकते हैं, मतलब एआई जो है वो एनालाइज कर सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, प्लांट्स डाटा एंड प्रोवाइड प्रिडिक्टिव रिकमेंडेशन सो दैट प्लांट्स कैन मीट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ऑब्जेक्टिव एट द बेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यही है कि वो तो एनालाइज ही करके बता सकता है सारी चीजें और रिकमेंड कर सकता है हमें प्लांट्स को, ठीक है, जहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है वो प्लांट्स को जो है मिल सके, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल ये सेवंथ में आता है, सेवंथ एसडीजी एम है जिसमें प्रोवाइड करनी है हमें क्लीन एनर्जी 2030 तक बाय मींस ऑफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब हम उस एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, सॉल्यूशंस दैट आर चीपर, मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। चीपर भी होने चाहिए, रिलायबल भी होने चाहिए और एफिशिएंट भी होने चाहिए। अब एआई कैसे करेगा, वो एनालाइज करेगा डाटा को, रिलीज करेगा एनर्जी कलेक्शंस एंड प्रोवाइड ए विजन ऑन एनर्जी कंज्यूम्शन। वो हमें बताएगा या हमें विजन देगा या हम ये कहें कि एनर्जी कंज्यूम्शन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो डाटा को रीड करके ही हमें सजेशंस दे सकता है। उसके बाद दिस विल रिजल्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट एंड रिड्यूसिंग द एनर्जी मैनेजमेंट कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा मार्केट के अंदर और एनर्जी मैनेजमेंट जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद एट्थ के अंदर क्या आता है, एट्थ के अंदर आता है हमारा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रो करना है, पैसा चाहिए अब, ठीक है। तो लेसन द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एम है इसका कि जितनी भी ये बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ की, उसको खत्म करना है। तो इसका ये टारगेट है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ओके, फॉर ऑल टू वर्क गेट वर्क विद देयर फेयर इनकम। ये क्या होता है कि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक इतना काम कराया जाता है और उनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती, उनको इतनी इनकम नहीं मिलती है, ना उनकी कोई सिक्योरिटी होती है वर्क प्लेस के अंदर, ना उनकी फैमिलीज की कोई सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो सोशल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए फैमिलीज का। तो ये एम है एसडीजी 8 का कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए सबको, ओके। उनकी जो इनकम है वो फेयर होनी चाहिए और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो सिक्योर होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी को कुछ हो गया और फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को। और उसके बाद जो सोशल प्रोटेक्शन है उनकी फैमिलीज से, वो भी होना चाहिए। अब एआई कैसे हेल्प करेगा, एआई जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करके इम्प्रूव करेगा, जो भी क्या डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे हम चैट जीपीटी से सॉल्यूशन लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो हमें फीडबैक देते हैं कि आपको ये करना, मतलब वो सजेशन देती है हमें, ये कहें तो वो हमारी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेकिंग द प्रोसेस विच विल रिजल्ट इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी हेल्प से, मार्केट्स को एंड इंडस्ट्रीज को, देयर बाय इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लो हमें कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो कोई भी सजेशन लेने हम चैट जीपीटी की हेल्प से या जितने भी एआई हमारे चाहे वो ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट हो या और मशीन लर्निंग कोई टूल्स वगैरह हो, ठीक है, तो उनकी हेल्प से सजेशन ले सकते हैं हम, जिनकी वजह से हम इकोनॉमी हमारी ग्रो हो सकती है। ये 8th तक हो गया हमारा, यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है 9th। यहाँ तक तो बिल्कुल ईज़ी था, नाम से थोड़ा पता चल रहा था। आगे भी नाम से पता चल जाएगा, बट थोड़ा-सा और ध्यान रखना पड़ेगा। 9th देखो क्या कहता है। 9th में 3 चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि सॉरी, दीज आर वाइटल फोर्सेस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। देखो,
इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीधी सी बात है। तो एसडीजी जो है वो प्रमोट करती है सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट को इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। जितने भी साइंटिफिकली रिसर्च होती है या इनोवेशन होते हैं, मतलब इनोवेशन का मतलब नई नई चीजें जो होती हैं विच विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। एआई कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट इन अचीविंग दिस एजेंडा। अब एआई की हेल्प से हम इस एजेंडा को अचीव कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जो काम भी करें और वो भी ना हो, ठीक है। दिखाई नहीं देता बट रोल बहुत बड़ा होता है एक टाइप से। 10th क्या आता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखो एक ये तो था जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, ये था इनइक्वालिटी से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि मैन और मैन के बीच में भी या विमेन या विमेन के बीच में भी इनइक्वालिटीज हो जाती है जिनको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। मतलब जो आम लोग हैं उनके बीच भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पैसे को लेकर हो चाहे या किसी और चीज को, ठीक है। तो इसका एम क्या है, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देनी है एंड डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव को हमें खत्म करना है। मतलब हर लोगों मतलब हर किसी इंसान का को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है और भेदभाव को हमें खत्म करना है बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। जो हमारे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनके थ्रू हमें इन सब चीजों को एलिमिनेट करना है। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, अब एआई इसमें इंप्रूव करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, देयर बाय इंप्रूविंग द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। मेन तो ये है, देखो मेन ये है कि हमें एसडीजीज का पता होना चाहिए 17 कौन कौन से हैं। अब उसके बाद एआई कैसे हेल्प करेगा, एआई से तो हम पूछ के या उससे सजेशंस लेके या उस डाटा को वो एनालाइज करके हमें सजेशंस दे देगा। एआई का यही है मेन। जैसे आज के टाइम पे अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है या सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन अगर हमें नहीं आ रहा है तो सीधा हम उससे डाल के चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई इसका क्या आंसर होगा, और डिटेल में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट अगर हमें शॉर्ट चाहिए वो भी वो बता देती है। तो उस टाइप से एआई हमारी बहुत एजुकेशन में भी और किसी भी टाइप से, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है क्वेश्चन का, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। और जिस भी टाइप का हमें चाहिए उससे बोल के हम पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारी लैंग्वेज को, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, इजीली समझ के हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन देती है, हमें सजेशंस देती है, ठीक है। तो इस टाइप से है, तो हमें ये ध्यान रहेगा ना कि एसडीजीज क्या हो, मतलब कौन कौन से होते हैं, 9th का क्या एम है, 10th का क्या एम है, फर्स्ट का क्या एम है, ठीक है। तो अगर हमें वो लर्न है तो इजीली हम इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। एआई में तो बस वही है कि भी उसको डाटा को एनालाइज करके वो दे देगी हमें सोल्यूशन। तो एआई कैसे हेल्प करेगी, इंप्रूव करेगी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, देयरफॉर इंप्रूव हो, जिससे इंप्रूव हो जाएगा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद 11th का क्या एम था हमारा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसमें क्या होगा, इसका एम है सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज टू ऑल। सबको घरों में, मतलब सबको प्रोवाइड करना है। एसडीजी 11 का एम है कि सबको सेफ और अफोर्डेबल घर देना है हमें फैसिलिटीज के साथ, ठीक है। इट ऑल्सो एडवोकेट्स ग्रीन एंड कल्चरली इंस्पायरिंग कंडीशंस फॉर ऑल। जैसे टेक्नोलॉजीज हैं एआई स्मार्ट सिटीज, हम एआई की हेल्प से स्मार्ट सिटीज हम कर सकते हैं, यूटिलाइज करंट एसेट्स फॉर मोर इफेक्टिवली, ठीक है। अलॉट कर सकते हैं रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, और हम समझ सकते हैं डाटा को कैन बी शेयर्ड एंड मैनेज्ड अक्रॉस द होल सिस्टम। तो एआई की हेल्प से हम स्मार्ट सिटीज का वो ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अलॉट कर सकते हैं रिसोर्सेज को और डाटा को समझ सकते हैं एआई की हेल्प से कि हमें मैनेज कैसे करना है होल सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको, ठीक है। उसके बाद 12th आता है रिस्पॉन्सिबल एंड कंज्यूमशन प्रोडक्शन। इसका क्या एम है, इसका एम है प्रोडक्ट्स को यूज करना, सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को यूज करना इन अ मैनर दैट इज सोशली बेनिफिशियल, जो कि सबके लिए सोशली जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब है इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, जो भी सर्विसेज हमें चाहिए, उसके लिए हम इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं कर सकते। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, ठीक है। फिजिबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली ड्यूरिंग देयर होल लाइफ साइकिल, ओके। एआई कैसे हेल्प करेगा, एलिमिनेट करेगा वेस्ट को,
एंड इम्प्रूव करेगा फार्मिंग टेक्निक्स को, क्योंकि एआई की हेल्प से हम बहुत सी फार्मिंग टेक्निक इम्प्रूव कर सकते हैं रिसोर्सेज एफिशिएंटली, विच इन टर्न विल इम्प्रूव द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जिससे हम ये सारी चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं, कंजम्पशन को भी और प्रोडक्शन को भी। 13 आता है क्लाइमेट एक्शन। अब ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा क्लाइमेट है, इसके अंदर कोई भी ऐसे, मतलब सारी कंट्रीज का भी अगर हम लेके चलें कि कोई भी ऐसी हजार्ड्स आ जाए, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कहीं पे भी, तो पॉलिसीज नेशनली एंड बिल्ड नॉलेज एंड कैपेसिटीज टू मीट क्लाइमेट चेंज। तो एआई की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉरी, इसका गोल ही समझ लेते हैं पहले। इसका जो गोल है ना क्लाइमेट एक्शन का, वो रिड्यूस करेगा ग्लोबल वार्मिंग को, एड्रेस करेगा जो भी क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स हैं, जैसे भूकंप वगैरह आ गई या कोई भी ऐसी आ गई। ठीक है, जैसे आता है ना, ये भूकंप वगैरह आता रहता है बार बार, या ग्लोबल वार्मिंग होगी उसको रिड्यूस करना है, इस टाइप की चीजें थी वो। ठीक है, अब एआई का क्या हेल्प है, एआई कैसे हेल्प करेगी। एआई फॉर क्लाइमेट एक्शन हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अप टू 4%। ठीक है, और यूजिंग एआई एंड डाटा फॉर नासा। अब एआई जो है, एआई की हेल्प से या जो भी डाटा है नासा का, रिसर्चर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स। अब जो रिसर्चर्स हैं, वो वो जो है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं ज़मीन के अंदर, और जो सी एरिया है उसके अंदर, या फिर आइस कैप सरफेसेस हैं उनके अंदर। तो हमें पता चल सकता है, जैसे अब ज़मीन के अंदर कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमें पहले पता चल जाता कि भूकंप आने के चांस हैं, बारिश आने के चांस हैं, तो ये सैटेलाइट्स के थ्रू हमें पता चल रही हैं। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स हैं जितने भी, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो एआई की हेल्प से हो रही है। ठीक है, दिस वुड हेल्प इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर रिस्क। अब इसकी हेल्प से हम जो भी फ्यूचर के रिस्क हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। एआई कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉनिटर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। पॉल्यूशन को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं एआई की हेल्प से। ठीक है, एक मिनट। ओके, उसके बाद आता है 14। 14 और 15, देखो 14 में आता है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मतलब पानी के अंदर जो ये हमारे ओशियंस होते हैं ना, तो वो सपोर्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, मिटिगेशन एंड अडोप्टेशन एफर्ट्स। अब एसडीजी का टारगेट है उनको प्रिवेंट करना, बचाना, रिड्यूस करना मैरिन में जो पोल्यूशन है उसको, और प्रोटेक्ट करना मैरिन को एंड कोस्टल इकोनॉमी इकोसिस्टम्स। ठीक है, या डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो पानी के अंदर जो हमारे ओशियंस होते हैं ना, जितने भी हेल्दी ओशियंस हैं, ठीक है, जितने भी हमें पता है या जो भी है, वो सपोर्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। मतलब अगर वो अच्छा है तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी कोई कंडीशन आएगी नहीं, है ना, जिससे हमें नुकसान हो, ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो। तो एसडीजी का टारगेट है कि जो भी पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम किया जाए अगर है तो, ठीक है, और मैरिन को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है? उसके बाद क्योंकि जितने भी ओशियन हैं वो बहुत बड़े हैं, और हमारे अर्थ का कम से कम भी 70% जो हिस्सा है, वो इन्होंने कवर किया गया है। ठीक है? तो दिस मेक्स ट्रैकिंग एंड मेजरिंग लाइफ अंडर वाटर। अब एआई की हेल्प से हम ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वाटर को, ए मैसिव टास्क। अ, हाँ, मतलब वैसे तो मतलब मेज़र करना कि भई पानी के इतने फुट नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं, बहुत बड़ा टास्क है ना ये तो, लेकिन एआई की हेल्प से हम कर सकते हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स के थ्रू हम एनालाइज़ कर सकते हैं बोट्स की मूवमेंट को, ठीक है? जिससे विद अ स्पेशल डिज़ाइन्ड फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग मेक्स इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इल्लीगल फिशिंग और सीफारिंग वेसल्स। तो जो भी बोट्स वगैरह हैं ना, उनकी मूवमेंट्स को हम एनालाइज़ कर सकते हैं सैटेलाइट्स की हेल्प से, ठीक है? जो मशीन लर्निंग पे बेस्ड होती हैं। तो उससे क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है डिटरमाइन करना कि कितना एरिया है इल्लीगल फिशिंग का। ओके, ये हो गया। लाइफ ऑन लैंड का क्या है एम। लाइफ ऑन लैंड में क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, इसका एम है प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, प्रमोट करना सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, मैनेजिंग फॉरेस्ट, फाइटिंग डिफोरेस्टेशन,
रिवर्सिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड स्टॉपिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो जितने भी ये हमारे लॉस हैं या जो मतलब काटा जा रहा है फॉरेस्ट को या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जितना भी हम कहें, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को रोकना, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना, तो ये इसका एम है। तो इन फ्यूचर जो एआई है, एआई मेथड्स में बी यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल डैशबोर्ड फॉर द प्लैनेट। तो एआई मेथड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं डिजिटल डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए, प्लैनेट के लिए, जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं और मॉडल फोरसी एंड मैनेज इन्वायरमेंटल सिस्टम एट अ ग्लोबल स्केल। क्योंकि एआई की हेल्प से मतलब ज़मीन के ऊपर का हम जितना भी पार्ट है ना हमारा प्लैनेट वगैरह हो गए जो भी है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और अपने जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? एट अ ग्लोबल स्केल। उसके बाद हमारे 2 रह गए 16 और 17। 16 का क्या है? 16 के अंदर आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसका एम क्या है? गारंटी होनी चाहिए कि हमें जस्टिस मिलेगा, क्योंकि फ्रीडम सबको होती है, वो सबका राइट है ये, फ्रीडम फॉर ऑल, ठीक है? बाय पीपल बाय 2030। तो 2030 तक ये टारगेट है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी ऐसा अपराध होता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो भी अपराधी है, ठीक है? और मतलब जिसके साथ हुआ है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो है वो सबके लिए है, ओके? द टारगेट इज़ टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस विद कम्युनिटीज़ एंड गवर्नमेंट टू एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट को ये एंड करना होगा जितनी भी जो भी इनसिक्योरिटी होती है लोगों के साथ, ठीक है? एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है, ईज़ी सा था ये तो। उसके बाद 17 आता है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसका क्या मतलब है? टू बी सक्सेसफुल अचीविंग द गोल्स एज लार्ज एज डिसीज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू हैव पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स लाइक गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। द शेयरिंग हैज टू बी ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी and financial resources to support and achieve the sustainable development goals in all the countries। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप के साथ ही जैसे एसडीजीज है वो बहुत बड़ा एक टाइप से गोल ही तो हो गया ना, इसको अचीव करना है हमें। तो एक टाइप से अगर हम ये देखें तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड हो, ठीक है? तो हमें अगर मैं वैसे कहूँ कि सबको मिलके ही करना है, तभी ये जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएँगे। ये सारी कंट्रीज़ के लिए हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है? उसके बाद है लास्ट में कि एआई जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल कम्युनिटी के, क्योंकि ये टारगेट्स जो हैं एसडीजी के वो एआई की हेल्प से हम इजीली अचीव कर सकते हैं। तो एआई जो है वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का पार्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो जितने भी ये 17 जो हमने डिस्कस किए गोल्स, नाम से ही पता चल रहा है, 1-2 बार वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ नाम याद रख लेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा, ठीक है? 1-2 बार हम वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, उसके बाद क्योंकि डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी है कि इस पॉइंट के अंदर था क्या? क्योंकि वैसे रट लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो 1-2 बार डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद जो ये वाला पेज है ना जिसमें 17 के नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद तो फिर हमारे नाम से माइंड में आ जाएगा कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के अंदर ये था, क्वालिटी एजुकेशन के अंदर ये था, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ईज़ी सा स है थोड़ा-सा, मैं मानती हूँ कि थोड़ा बोरिंग है, बट थ्योरेटिकल है पूरा, इसमें कुछ प्रैक्टिकल मुझे करके नहीं दिखाना था। समझ आ जाएगा। बिल्कुल, एक-एक लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो ईज़िली समझ आ जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने इसलिए कंप्लीट कराया, हाफ-हाफ करके करते तो फिर ये थोड़ा-सा टूट जाता। एक बार में ही ठीक है, सारा हो गया कि फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, अप टू 17 तक। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ईज़ी सा है, कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाना। बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जितनी भी नई वीडियोज़ आते हैं उनकी नोटिफ़िकेशन हमारे पास आ जाती है फटाक से कि कौन-सी वीडियो आई है। ओके, न्यू टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास नोटिफ़िकेशन आता रहता है। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।